अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और आज हम बात करें कि एकदम ग्लूटेन खाने से आपको एलर्जी क्यों हो जाती है, एकदम से क्या होता है। ग्लूटेन अल्लाह ताला की बनाई प्रोटीन है, अल्लाह ताला के बनाए अनाज में, वीट में, बार्ले में, राय में। अल्लाह ताला की बनाई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, पहुंचाने के लिए नहीं बनी है, उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है। मैंने पहले भी बात की थी कि जब हम दुनिया में थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं, हमारी बॉडी को डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर इंसान के तजुर्बे डिफरेंट होते हैं और उसकी वजह से कोई अनाज किसी के लिए सज़ा और किसी के लिए शफ़ा बन जाता है। इसलिए एक डाइट चार्ट और एक अनाज हर एक के लिए नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन देयर तजुर्बे, उनकी ज़िंदगी, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनके मेडिकल एक्सपोजर्स, उनके लिए अनाज की चॉइस और लाइफ की चॉइसेस चेंज होती जाती हैं। ग्लूटेन एलर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे मुनहसर है। बात ये है, इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक मेडिकल फिनोमेना मॉलिक्यूलर मिमिक्री जो मैं आपको समझाना चाहूँगी, और दूसरा आपकी गट हेल्थ का कमज़ोर होना जो मैं आपको समझाना चाहूँगी। सबसे पहले गट हेल्थ पे बात कर लेते हैं। किसी भी वजह से अगर आपकी गट हेल्थ वीक है, चाहे वो जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से वीक है, चाहे वो आपकी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से वीक है, चाहे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लाइफ में लेते रहे, आपकी लाइफ में वर्जिश नहीं है, जब वर्जिश अच्छी नहीं होती, जिसमें खून की रवानी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती तो आपकी लिम्फेटिक्स, बावल के लिम्फेटिक्स जो हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की लिम्फेटिक्स, उसको अफेक्ट करती है। न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती। स्ट्रेस तो इम्यून सिस्टम को वैसे ही बर्बाद कर देते हैं। नहीं, कुछ ना करें, सब कुछ अच्छा रखें लाइफ में और स्ट्रेस कर लें, बस वो काफ़ी है आपको तबाह करने के लिए। सबकी ज़िंदगी में होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए, उस पर काम भी करना चाहिए, खुद से मोहब्बत करनी चाहिए। ये चीज़ें आपके गट को डैमेज कर सकती हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा खाना पीना, सोया प्रोटीन आइसोलेट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, चिप्स, बर्गर, ये गट की लाइन को ऐसा वीक करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब लीकी गट का फिनोमेना डेवलप हो जाता है, जो इंटेस्टाइन की सेल्स हैं उसके बीच का डायमीटर चौड़ा हो जाता है, तो जब आप ग्लूटेन लेते हैं, क्योंकि ग्लूटेन प्रोटीन है, या दूध लेते हैं, दूध में भी प्रोटीन है, केजीन, लेकिन आज हम ग्लूटेन की बात करें, उसका साइज़ बड़ा होता है ज़रा, आंतों में इसकी डाइजेशन अच्छी तरह नहीं हो पाती है, वो प्रॉपर उतना टूट नहीं पाता जितना उसको टूटना चाहिए, और वो आंतों से लीक होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब ब्लड स्ट्रीम में इम्यून सेल्स स्कैटर्ड है हर जगह, आंतों में भी। इम्यून सेल्स को आदत नहीं है ग्लूटेन को पूरा पूरा देखने की, उनको तो आदत है उसको टूटा फूटा देखने की, यानी वो टूट फूट के थोड़ा सा एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में आता है, वो उसको उसी तरह उसी रूप में पहचानते हैं। जब वो उसको एक नए रूप में देखते हैं, वो इम्यून सेल्स है, उनका काम है आपके जिस्म को प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना, वो एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब आप डेली बेसिस पे ये लेते रहते हैं, क्योंकि आंतों के सेल तो हुए हैं वीक। अब आंतों के सेल वीक हुए हैं तो वो उसको भेजते रहते हैं वहाँ पे, वो इम्यून सेल, वो रिएक्शन ट्रिगर होता रहता है जब तक कि वो तबाही करना कॉज नहीं कर देता। यहाँ पे सीलियक डिजीज हो जाता है, ग्लूटेन सेंसिटिव, नॉन ग्लूटेन सेंसिटिव सीलियक डिजीज, मल्टीपल फूड एलर्जीज हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ये ग्लूटेन एलर्जी जोड़ों में दर्द क्यों करते हैं, उसकी भी मैं रीज़न बता रही हूँ, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ग्लूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो आपके जिस्म के बहुत सारे टिश्यूज़ और स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, जिसमें खास करके आपके जॉइंट्स आ जाते हैं, आपका थायराइड आ जाता है, आपकी आंतें आ जाती हैं और आपकी माइलिन शीथ आ जाती है। माइलिन शीथ वो फैट लेयर है जो आपकी नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है। यही वजह है कि अक्सर अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी होगी और आप ग्लूटेन वाले खाने खाते हैं तो उसके बाद जोड़ों में दर्द होती है, ब्रेन फॉग होता है, आप फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि माइलिन शीथ का काम होता है कि वो एक नर्व से दूसरी नर्व का पैगाम एक खास स्पीड से पहुंचा सके, रिफ्लेक्सेस को तेज रख सके, वो स्पीड इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। जो हाइपोथायराइडिज्म है उसके 90% केसेस ऑटो इम्यून इसलिए हैं, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस इसलिए है और ग्लूटेन एलर्जी से एसोसिएटेड इसलिए है, और इसी हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में ग्लूटेन छुड़वा के एंटीबॉडीज डिसअपीयर हो जाती हैं, क्योंकि ग्लूटेन का स्ट्रक्चर थायराइड से मिलता है, इम्यून सेल्स थायराइड सेल्स को भी अटैक करना शुरू हो जाते हैं, और इसलिए इस वजह से आपके पास अल्टीमेटली जाके IBD, सिरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, ये सब कुछ हो जाता है, क्योंकि आंतों के सेल से भी मैनेज होता है। यहाँ से होती है शुरुआत। तो इस शुरुआत को रोकने का तरीका क्या है? हेल्दी रूटीन, हेल्दी आदतें जो है उसको डेवलप करना। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा कि ग्लूटेन एलर्जी क्यों और कैसे होती है और इसके पीछे वजह क्या है और किया क्या जाए। कोई रास्ता नहीं है इस वाइज के 6 महीने के लिए आप ग्लूटेन का नागा कर दें और बॉडी में एंटीबॉडीज डिसअपीयर होना शुरू हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फूड इंक्लूजन शुरू करते हैं, खाना उसमें इंक्लूड करना, एक फूड ग्रुप इंक्लूड करना शुरू करते हैं, जब तक कि बॉडी की टॉलरेंस दोबारा डेवलप नहीं हो जाती। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।